अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा बनाए गए तो काफ़ी दिनों तक आपने बैतुल माल से कुछ ना लिया, यहाँ तक कि आपको काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ा। आप राया के काम में मशगूल होने की वजह से आपकी तिजारत की आमदनी कम हो गई। इस वक्त आपने सहाबा कराम को बुलवाया और इस सिलसिले में इनसे मशवरा लिया। आपने कहा, मैंने ख़ुद को इस मनसब खिलाफत के लिए मशगूल कर दिया है, तो क्या बैतुल माल से मुझे कितना लेना दोस्त है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खाइए और खिलाइए। सईद बिन ज़ैद, उमर बिन नफ़ेल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही राय पेश की। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, आप क्या कहते हैं। इन्होंने कहा, दोपहर का और शाम का खाना। चुनाचा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी पर अमल किया। बैतुल माल से अपना हक़ लेने के बारे में इन्होंने कहा, मैं अल्लाह की माल की हिफाजत में ख़ुद को यतीम के निगरां के कायम मकाम बना लिया है। अगर मैं इससे बेनियाज हो गया तो लेना छोड़ दूँगा, अगर मैं इसका ज़रूरतमंद हुआ तो इसमें से मारूफ तरीके से खाऊँगा। रबी बिन ज़ियाद हारसी से रवायत है कि वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, आपकी बदहाली और तंगी देखकर वह ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे, ए अमीर मोमिनीन, आप अच्छे खाने और बेहतरीन सवारी और नरम कपड़े के ज़्यादा हकदार हैं। इस वक्त आप मोटी खुराक तनावल फरमा रहे थे। ये सुनकर आपने अपने पास रखा हुआ एक डंडा उठाया, उसके सर पे दे मारा। फिर कहा, तुमने अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं बल्कि मेरी गुर्बत चाहने के लिए बात कही है। अगरचे मेरा गुमान है कि तुम में भलाई है, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम मेरी और इन लोगों की मिसाल जानते हो। इन्होंने कहा, क्या मिसाल है। आपने फरमाया, इस कौम की मिसाल है जिसने सफ़र शुरू किया, अपना खर्च अपने में से किसी एक आदमी को बतौर अमानत दे दिया और कहा कि हमारे ऊपर हस्ब ज़रूरत खर्च करो। ऐसी सूरत में क्या इसके लिए हलाल है कि इसमें से कोई चीज़ अपने लिए खर्च करे। इन्होंने कहा, नहीं। तो अमीर मोमिनीन ने जवाब दिया, बस मेरी और इनकी मिसाल भी यही है। तहज़ीब की तरक्की के मुख्तलिफ़ मैदानों में हिजरी तारीख़ के आगाज़ को एक अहम मकाम दिया जाता है। हिजरी तारीख़ के मौजूद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हिजरी तारीख़ की शुरुआत के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात आते हैं। एक बयान के मुताबिक उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दस्तावेज़ पेश की गई जिसे शाबान में आपके पास आना चाहिए था। आपने कहा, क्या ये वो शाबान है जो गुज़र गया है या आइंदा शाबान है, या इस शाबान के महीने से हम गुज़र रहे हैं वो मुराद है। फिर आपने सहाबा को जमा किया, इनसे कहा, लोगों के लिए कोई तारीख़ मतन करो तो सबको मालूम रहे। किसी ने मशवरा दिया, रूम वालों की तारीख़ का एतबार कर लिया जाए। इस पर कहा गया कि वो बहुत लंबा साल होता है। दूसरी बात ये गई कि अपनी तारीख़ ज़ुल्क़रनैन के पैदाइश से जोड़ते हैं। किसी ने मशवरा दिया, अहले फ़ारिस की तारीख़ का एतबार कर लिया जाए। फिर वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों तक मदीने में रहे। चुनाचा इन्होंने हिसाब लगाया, अल्लाह के रसूल मदीने में 10 साल रहे। फिर आपकी हिजरत का एतबार करते हुए इसी को इस्लामी तारीख़ का नुक़्ता आगाज़ बनाया गया। उस्मान बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने साद बिन मुसैब को कहते हुए सुना, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने महाजरीन और अंसार को जमा किया और कहा, कब से हम अपनी इस्लामी तारीख़ मुकर्रर करें। अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयार शिर्क छोड़कर हिजरत की। साद बिन मुसैब का बयान है कि फिर इसी को उमर बिन ख़त्ताब ने मुकर्रर किया। इब्न मुसैब से रवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के 2.5 साल गुजर जाने के बाद सबसे पहले इस्लामी तारीख़ की बुनियाद रखी। अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से मुहर्रम की 16 तारीख़ को इसे मुकर्रर किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा कहलाते थे, लेकिन जब आपकी वफ़ात हो गई तो मुसलमानों ने कहा, जो आपके बाद खलीफा होगा उसे खलीफा रसूल कहा जाएगा, मतलब 2 दफ़ा खलीफा लिखा जाएगा। लेकिन इस तरह ये सिलसिला तवील हो जाएगा, आने वाले खलीफा के लिए खलीफा ऐड करना पड़ेगा। तो लिहाजा बेहतर है खलीफा के नाम के लिए किसी नाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए ताकि बाद में आने वाले खुलफा को भी इसी नाम से पुकारा जाए। चुनांचे बाद सहाबा कराम ने कहा कि हम मोमिन और उमर हमारे अमीर कहे जाए। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर मोमिनीन कहा जाने लगा। आप सबसे पहले इस नाम से मौसूम किए गए। बाज़ रवायतों के मुताबिक उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक़ के गवर्नर के पास लिखा कि मेरे पास 2 बहादुर और शरीफ लोगों भेज दो, मैं इनसे इराक़ और इनके लोगों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। इन्होंने लुबैद बिन रबिया और अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। वो दोनों मदीना आए, मस्जिद के सहन में अपनी अपनी सवारी को बिठाया। फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने उमर बिन आस से कहा, अमीर मोमिनीन से हमारे लिए मुलाकात की इजाज़त मांग लीजिए।
عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم امیر المومنین۔ عمر بن خطاب نے فرمایا اے ابن عاص، اس نام میں تمہیں کیا خوبی نظر آئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، لبید بن ربیعہ اور عادی بن حاتم آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ امیر المومنین سے ہماری ملاقات کی اجازت مانگ لیجیے۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم، تم دونوں نے آپ کا درست اور بہتر نام لیا ہے، وہ امیر ہیں اور ہم مومن ہیں۔ اسی دن سے آپ کو امیر المومنین لکھا جانے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔